दोस्तों, जब वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है तो सबसे ज्यादा दर्द उस तथाकथित महाशक्ति को होता है जो अपने आप को विश्व का दादा बताता है। ये बात मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ़लस्तीन को लेकर के, गज़ा को लेकर के इज़राइल और अमेरिका ने जो कुछ भी इस दुनिया की मानवता के खिलाफ किया है, उसके खिलाफ अब दुनिया के तमाम सारे वो देश खड़े हो चुके हैं अमेरिका और इज़राइल की दादागिरी को समाप्त करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हेग क्या है, हेग के बारे में बताऊंगा और उसने क्या कुछ बड़ी तैयारी कर ली है इज़राइल के खिलाफ। आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका की दादागिरी को ख़त्म करने के लिए डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू कर दी गई है, चाहे वो ब्रिक्स के देश हो। और साथ में यह भी बताऊंगा कि वर्ल्ड साउथ के जो देश हैं वो क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं और कैसे अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, इज़राइल के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और गज़ा में चल रहे जेनोसाइड को लेकर के एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम ऐसी खबरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। इन तमाम जो मैंने आपको बताया, इनके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर पर बात करता हूं और सबसे छोटी खबर, आप देखने में छोटी खबर लगेगी, ये देखिए जरा। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल ट्विटर हैंडल की तरफ से एक खबर है और ये सिर्फ इस ट्विटर हैंडल की तरफ से नहीं, तमाम सारे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इस बैठक की तस्वीरें, खबरें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, देखने के लिए। द इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स टू हाल्ट इन गाजा जेनोसाइड इज अबाउट टू बिगन। सीधे तौर पर कह दिया गया कि गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसके खत्म होने को लेकर के, खत्म कराने को लेकर के एक बड़ी इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। क्या है यह कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले मैं आपको एकदम तफसील से बता देता हूं, समझा देता हूं। दोस्तों, दरअसल ये जो पूरा मामला है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लगातार हजारों लाखों बच्चों को मार दिया गया, महिलाओं पुरुषों को सबको मारा गया। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस, इसको आप एक तरीके से कहते हैं हेग कॉन्फ्रेंस बोला जाता है और हेग एक ग्रुप है। इस ग्रुप में 30 से ज़्यादा देश हैं और ये सारे के सारे देश अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का सीधा उद्देश्य ये है कि गजा में जो इजराइल कर रहा है उसको जेनोसाइड, लिखित में जेनोसाइड घोषित करना, इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाना, चाहे वो ट्रेड से जुड़े हों, चाहे वो आर्म्स से जुड़े हों। इसके अलावा आईसीसी और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आईसीसी जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, उसके जो आदेश हैं उनको पालन कराने का बहुत कड़े तरीके से पालन कराने के लिए, प्रतिबद्धता जताने के लिए ये बैठक, और साथ में वैश्विक स्तर पर इजराइल पर बुरी तरीके से उस पर दबाव बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक हो रही है। इसमें दुनिया भर के 30 बड़े देश जो है वो शामिल हैं और इन्हीं ग्रुप में, इसी है ग्रुप में साउथ, आप कहते हैं वर्ल्ड साउथ जो है उसके जो देश हैं वो तमाम सारे देश शामिल हैं, चाहे वो कोलंबिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ब्राज़ील हो, मलेशिया हो, वेनेजुएला हो, तमाम सारे ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं ना, जो एक नया ऑर्डर एक तरीके से बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी शामिल हैं। यानी कि अमेरिका और इजराइल की इस नीति के खिलाफ ये तमाम सारे देश अब खड़े हो चुके हैं और उसी को लेकर के ये बैठक चल रही है जो मैंने अभी आपको बताने और दिखाने की कोशिश की। दोस्तों, अब आपको मैं एक और अगली खबर की ओर ले चलता हूँ। ये देखिए क्या कुछ कर रहा है और ये बैठक क्यों जरूरी है। ये देखिए ये इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल के जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो किस तरीके से शिकार कर रहे हैं, लिटरली शिकार कर रहे हैं फ़लस्तीनियंस का। गजा में किस तरीके से हो रहा है, ये सुपरसेल्स न्यूज़ नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने बाकायदा इसको लेकर के वीडियो जारी किया और उसने लिखा, इजराइल इज अटैकिंग स्टेविंग फ़लस्तीनियंस इन द See, the Israeli Navy has opened heavy gunfire toward the Palestinian fishermen of the coast of the Gaza city. Gaza city के तट पर
इजरायली जो नौसेना के लोग हैं उन्होंने खुले में फायर किया और इस वीडियो में आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। ये सीधे तौर पर जेनोसाइड है जो हमास और रेजिस्टेंस ग्रुप के नाम पर सीधे तौर पर इजराइल गजा में कर रहा है। उधर इजराइल का एक और सच सामने आया, एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसमें दावा किया गया कि इजराइल दरअसल किस तरीके से पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा है, कैसे सिर्फ एक नियम की वजह से दुनिया भर में कोई भी यहूदी कोई भी क्राइम करके इजराइल कभी भी भाग सकता है और आप उसको वापस नहीं ला सकते। इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल का एक ऐसा नियम है कि दुनिया का किसी भी कोने का कोई यहूदी अगर इजराइल में आए तो उसको दिन के दिन सिटीजनशिप मिल जाती है और फिर आप उसको वापस अपने देश नहीं ला सकते हैं, चाहे जितना बड़ा वो क्राइम करके भागा हो दोस्तों। तो ये दरअसल इजराइल की असलियत है। उधर मैंने आपको बताया कि जो हेग कंट्रीज हैं उन्होंने किस तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इधर चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया डी डॉलराइजेशन को लेकर के और अमेरिका की धमकियों को लेकर के क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताता हूं। डेली ईरान न्यूज ने शी जिनपिंग का एक बयान छापा जिसमें लिखा गया गजा इज बॉम्ब डेली विद अमेरिकन वेपन, द वॉशिंगटन सेज इट कंसर्न्ड अबाउट द रोजिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, दिस इज नॉट कंसर्न, दिस दैट्स अ न्यूक्लियर हिपोक्रेसी। दोस्तों सीधे तौर पर यह कह दिया गया चाइना की तरफ से कि जो कुछ भी गजा में हो रहा है इन दिनों वो अमेरिकी हथियारों के जरिए इजराइल कर रहा है, यानी कि दोनों देश इसमें हैं और अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीधे तौर पर चाइना की तरफ से ये एक सीधी और खुली धमकी दी गई। उधर हमें नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग ने क्या धमकी दी, सीधे तौर पर उसने कहा कि हमारे लिए यूएस और यूरोपियन बेसेस को तबाह करना पानी पीने से ज्यादा भी आसान है। तगड़ी धमकी, खुली धमकी सीधे तौर पर नॉर्थ कोरिया ने दी है। लिखा कि हिटिंग यूएस एंड यूरोपियन बेसेस इज इजियर फॉर अस देन ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से ज्यादा उसके लिए आसान है यूरोपियन और अमेरिकन बेसेस को तबाह करना। सीधे तौर पर यह खुली धमकी है। एक और खबर दिखाता हूं डी डॉलराइजेशन को लेकर के। दोस्तों आप सभी को पता है कि डॉलर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता, पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखाता है टैरिफ बढ़ा करके, क्योंकि इसको पता है कि पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो डॉलर से चलता है। उधर ब्रिक्स देशों ने इसको एक तरीके से धूल चटाने का एक नया तरीका निकाल लिया। उसने कहा कि भाई हम डॉलर में काम ही नहीं करेंगे, हम डॉलर में ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम डॉलर को डी डॉलराइजेशन करेंगे, उसकी प्रक्रिया अमल में लाएंगे। कहा गया कि हम अपनी एक या तो एक नई मुद्रा का निर्माण करें जिससे हम इंटरनेशनली ट्रेड कर सके, या फिर अपने देश की मुद्रा में एक आप नियत नंबर आप तय कर लीजिए कि इतने की आपकी मुद्रा होगी, उसमें हम करेंगे, ताकि ट्रंप की जो धमकी, इसकी जो टैरिफ की दादागिरी है वो समाप्त की जा सके। इसको लेकर के दोस्तों रशिया के विदेश मंत्री लाव्रोव ने सीधे तौर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि डी डॉलराइजेशन किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वॉशिंगटन की क्या चिंताएं हैं, उनकी धमकियों से यह भी रुकने वाला नहीं है। चीन, ब्राजील, दोस्तों मैं बता रहा हूं चीन और ब्राजील पहले कह चुके हैं कि डॉलर की दादागिरी नहीं चलेगी और इसीलिए चाइना और लूला, ब्राजील के जो नेता हैं, उन सीधे तौर पर जबरदस्त टैरिफ लगाने का ऐलान ट्रंप ने किया। लेकिन अब डी डॉलराइजेशन की जब प्रक्रिया अमल में आ जाएगी तो ट्रंप की दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं कि रूसी विदेश मंत्री लाव्रोव कह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन तो नहीं रुकेगा, होकर रहेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वॉशिंगटन की चिंताएं क्या हैं, उनकी धमकियों से यह भी रुकने वाला नहीं है। चीन, ब्राजील पहले ही कह चुके हैं डॉलर की दादागिरी नहीं चलेगी, बस एक मोदी सरकार है जो ट्रंप की धमकियों के सामने सरेंडर कर रही है। ऐसे में ये देश या कोई और भारत का साथ क्यों देगा, ये बात दोस्तों इन्होंने लिखी है। लेकिन दरअसल इसके पीछे भी तमाम सारे खेल हैं, तमाम सारे खेल ऐसे हैं भारत को लेकर के। कोई भारत ऑलरेडी वो एक तरीके से डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में आ चुका है। खबर मैं आपको बता देता हूं कि डी डॉलराइजेशन का जो मामला है, कौन कौन से देश पहले से ही दरअसल इसके खिलाफ, डॉलर के खिलाफ अपना काम शुरू कर दे। जैसे रशिया और चीन का जो ट्रेड होता है
वो युआन और रूबल में होता है। रशिया की मुद्रा रूबल और चीन की मुद्रा युआन, यानी कि उसमें डॉलर का कोई मतलब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। इसी तरीके से भारत और रशिया का जो ट्रेड हो रहा है वो रुपया और रूबल में हो रहा है। ब्राजील और चीन का जो ट्रेड हो रहा है वो भी लोकल करेंसी में हो रहा है। इसी तरीके से ईरान और वेनेजुएला का भी डॉलर और बाईपास करके ट्रेड हो रहा है। यानी कि डॉलर को धीरे धीरे एकदम वीक किया जा रहा, खत्म किया जा रहा। इसीलिए ट्रंप जो है दोस्तों वो बौखलाया हुआ है, इसीलिए ट्रंप बौखलाया हुआ है। अब एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे सऊदी अरब, जो अभी तक ये कहा जाता था कि सऊदी अरब अमेरिका का एक तरीके से पपेट है, अब वो सऊदी अरब ईरान के साथ जाकर के मिल लिया है। दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल उसने वीडियो जारी किया और ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है जो पिछले दिनों MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं माफ कीजिएगा ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान तमाम सारी सहमतियों पर चर्चा हुई और सहमति भी बनी। इसमें तमाम सारी ऐसी डील हैं जिन पर बातचीत हुई। सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि तमाम सारे इस्लामिक कंट्रीज अब एक साथ एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये 12 दिन का जो एग्रेशन था इसने पूरी दुनिया को एक तरीके से नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था वैसे ही चलेगा या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, जिसके मुखिया, जिसके बड़े देशों के तौर पर, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, यानी कि अमेरिका की दादागिरी पूरी की पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। उधर एक और खबर सामने आई। दरअसल हॉलीवुड ने एक नई फिल्म आ रही है और सुपरमैन की एक नई फिल्म आ रही है और उसमें हॉलीवुड ने यह दिखाया है कि किस तरीके से गजा में इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और उसको बचाने के लिए सुपरमैन काम कर रहा है। ये बेसिकली उस पूरी फिल्म का प्लॉट है। अब इस फिल्म का दोस्तों विरोध शुरू हो गया है। आप देखिए कि किस तरीके से ये मिडिल ईस्ट आई नाम की खबर इसमें सीधे डिड सुपरमैन कॉल आउट इजराइल, मतलब आप समझिए कि और इजराइल ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आप ये समझ लीजिए कि सीधे तौर पर यह बताया गया कि ये जो इस मूवी में दिखाया गया और हॉलीवुड, आप सोचिए कि यूएस का दबदबा, तमाम सारी चीजें, और ऐसे में ऐसी फिल्म आ जाना, ये दिखाता है कि अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी आवाम और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर लोग भी ये बात मानते हैं कि इजराइल, जिसका पूरा साथ अमेरिका दे रहा है, वो गजा में जेनोसाइड कर रहा। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हो रही है। एक और खबर मैं आपको इसी से जुड़ा देखता हूँ। एक ट्विटर हैंडल है नॉर्मल आइलैंड न्यूज नाम का है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया IDF एक्सट्रीमली अपसेट विद द सुपरमैन मूवी फॉर अनफेयर डिस्पाइटिंग इजराइल जेनोसाइड। सीधे तौर पर बताया गया कि जो इजराइल का जो जेनोसाइड है जो गजा में है उसको गलत तरीके से दिखाया गया है। IDF के लोग कह रहे हैं, उनके सैनिक कह रहे हैं और इसीलिए वो अपसेट हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल में ये मूवी बैन हो जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकन मूवी इजराइल में बैन हो जाएगी और इसके बाद में क्या स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक तरीके से एक दूसरे के, इजराइल अमेरिका का आप कह सकते हैं पपेट है। ग्लोबल अपडेट नाम का ट्विटर हैंडल, उसने लिखा कि इजराइल आर बाइकॉटिंग द न्यू सुपरमैन मूवी आफ्टर इट शो सुपरमैन एज एंटी जेनोसाइड। एंटी जेनोसाइड सुपरमैन को दिखाया गया और उसके बाद इजराइल ने इस फिल्म को इजराइल में बैन करने का फैसला लिया है। उधर दोस्तों सीरिया की बात करें तो देखिए सीरिया में भी लगातार इजराइल हमले कर रहा बीते दिनों से। इसको लेकर के एक तस्वीर देखिए ये सामने आई। ये देखिए ये सीरियन टैंक, जो सीरियन सरकार है वहाँ की, वो सीधे तौर पर अपने जो टैंक्स हैं, अपने जो वेपन्स हैं वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ये सुवेदा इलाके से ये डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यानी कि एक तरीके से सीरिया में भी अशांति फैलाने की तैयारी जो है ये कर चुका है। अब इसको लेकर के अमेरिका ने इजराइल से कह दिया है कि इसको जो है जल्दी से वॉर खत्म कर दीजिए। ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से ये खबर है जिसमें कहा गया कि US आस्क इजराइल टू स्टॉप इट्स अटैक ऑन सीरिया। सीधे तौर पर कहा कि आप सीरिया पर जो हमले कर रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से आप जो है एक तरीके से आप बंद कीजिए। तो कुल मिलाकर के अमेरिका और इजराइल चौतरफा फंस चुके हैं। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।